कौन मेरे साथ चमकेंगे, कौन मेरे साथ चमकेंगे। हम बार बार इसके बारे में सोचते हैं हमारा जीवन भर। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक योग्य साथीदार होंगे, जीवन साथी होंगे, और हम इसके बारे में बार बार सोचते हैं। मुझे पता है कि जब मैं जवान था तभी मैं भी सोचते थे कौन मेरे साथीदार होगा, कौन मेरे जीवन साथी होगा। और मैंने आजमाया, जब मैं यीशु में आ गया, इसके पीछे भागना व्यर्थ की चीज है, व्यर्थ की चीज है। पहले हम देखना है हमारा जिंदगी में सबसे महत्व चीज है, जब हमने यीशु को पाया, हमारा जीवन का मकसद। अभी फिर से हम जाएंगे शुरुआत में, जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। पर उसके पहले हम सोचते हैं कि हम तारे की तरह से चमकना है, बराबर। और तारे कब चमकते हैं? रात के समय पे, जब पूरा अंधेरा है, जब कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वहां पे तारे चमकते हैं। हम अंधकार में चमकना है, हमारे आजू बाजू में सब अंधेरा ही अंधेरा है, और हम चमकना है यीशु के लिए। अगर हम दूसरे के जैसे बन जाएंगे तो हम तारे की तरह चमक नहीं सकते हैं, हम दूसरे के जैसे अंधकार में होंगे। पर अगर हम तारे की तरह से चमकना है तो हम दूसरे लोगों से अलग होना है। दुनिया में हम देखते हैं कि सब लोग कुछ कुछ होता है कि पीछे भागते हैं, कुछ कुछ होता है इस लड़की के साथ, कुछ कुछ होता है उस लड़की के साथ, और हम उनके पीछे भागते रहते हैं। परंतु परमेश्वर कुछ अलग ही दिखाते हैं हमें। और हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं तो हम सचमुच में समझ में आते कि सही मददगार या सही साथीदार या सही जीवन साथी कौन होना चाहिए। तो क्यों ना हम जाएंगे परमेश्वर के वचन के अंदर और देखेंगे कि परमेश्वर क्या सोचते हमारे बारे में और इस विषय के बारे में। उत्पत्ति 1 अध्याय और 26 वचन। उत्पत्ति 1:26। तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे, मनुष्य हमारी तरह होगा। यह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदमी को उनके स्वरूप में बनाया, और उन्होंने शुरुआत में उनको मकसद दिया। अभी अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया, सब इस सृष्टि को बनाया, सब कुछ बनाया, उसने देखा कि बहुत सुंदर दिखते। परंतु जब उसने आदमी को बनाया, उसने सोचा कि आदमी को क्यों बनाना है। उसने आदमी को बना एक मकसद के साथ, उसने आदमी को एक मकसद दिया। और हम देखते हैं उसी के हिसाब से जब परमेश्वर वापस उत्पत्ति के 2 अध्याय 8वां वचन और 15वां वचन। उत्पत्ति 2:8। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में आदन नामक जगह में एक बाग लगाया। यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। 15वां। यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना था और बाग की देखभाल करना था। देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बगीचा को बनाया, एक बहुत सुंदर बगीचा। परमेश्वर ने बनाया तो सुंदर ही बनाया होगा ना। तो सुंदर बगीचा उसने बनाया, और उसने ऐसा ही आदम को वहां पे रखा। काय के लिए रखा? ऐसा ही नहीं मजा मस्ती करने के लिए, नहीं, उसका देखभाल करने के लिए। तो देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको एक मकसद दिया, मकसद के द्वारा उनको वहां पे रखा उसने। और जरूरी है हम देखने के लिए कि जब परमेश्वर ने उसको उस मकसद, तो पहले चीज है हमारा जिंदगी में, अभी आज की तारीख में जब हम सोचते हैं ना कि उस जमाने में, उस समय पे परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, बेचारा, उस काम के लिए वो अकेला हो रहा था तो उसके हिसाब से परमेश्वर ने उसके एक भाग ले लिया और उसने हवा बना दिया। आज के तारीख में तो ऐसा सिचुएशन नहीं है ना कि परमेश्वर हमारे परिस्थिति को देख के कि हम अकेला है तो हमारे आधा कट करके दूसरा औरत बनाने वाला, ऐसा नहीं है।
तो इधर उधर हम देखते हैं कि अरे ये हमारा फासली है क्या, वो हमारा फासली है, कौन हमारा फासली है, हम उसके पीछे भागते। भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वचन जो कहता है कि जब हम परमेश्वर के मकसद के पीछे भागते हैं, जब हम परमेश्वर के योजना के पीछे भागते, तो वो देखते हैं कि हम अकेला है। तो बहुत जरूरी है कि हम देखना है कि हमारा जिंदगी में हमारा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है। और अभी अभी पहला आदम था और कोई नहीं था, तो परमेश्वर ने हवा को बना दिया। आज की तारीख में हम सब ऑलरेडी है, लड़का है, लड़कियां भी है, सब अभी है वहां पे। तो हम अपना मकसद ढूंढने की बहुत जरूरत है। और कई बार मैंने देखा है, जब मैं ना दुनिया में देखते हैं कि जब सचमुच जब परमेश्वर में हम नहीं है ना, तो जिंदगी में मकसद ही नहीं है। किसी को समझ में नहीं आता है उनका जिंदगी का मकसद क्या है। तो हम परमेश्वर दिखाते हमें कि हमारा जिंदगी का मकसद क्या है। ड्यूट्रोनॉमी 10:12 से 13 तक, और मिक्का 6:8 में, और जॉन 6:28-29 अभी हम सुनेंगे। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 12 और 13। इज़राइल के लोगों, अब सुनो, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसा करो। यहोवा अपने परमेश्वर का सम्मान करो और वह जो कुछ तुमसे कहे करो। यहोवा अपने परमेश्वर से प्रेम करो और उसकी सेवा हृदय और आत्मा से करो। आज मैं जिस यहोवा के नियमों और आदेशों को बता रहा हूँ, उसका पालन करो। ये आदेश और नियम तुम्हारी अपनी भलाई के लिए है। मिका 6:8। हे मनुष्य, यहोवा ने तुझे वह बातें बताई है जो उत्तम है। ये वे बातें हैं जिनकी यहोवा को तुझसे अपेक्षा है। ये वे बातें हैं, तू दूसरे लोगों के साथ में सच्चा रहे, तू दूसरों के से दया के साथ प्रेम कर, और अपने जीवन नम्रता से परमेश्वर के प्रति बिना उपहारों से तुम उसे प्रभावित करने का जतन मत करो। योहान 6:28 और 29। लोगों ने उससे पूछा, जिन कामों को परमेश्वर चाहता है उन्हें करने के लिए हम क्या करें? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, परमेश्वर जो चाहता है वह यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर विश्वास करो। इसमें से क्लियरली हमको समझ में आता है कि हमारा मकसद क्या है जिंदगी में। अभी एक है कि हमारा पास अलग अलग मकसद होता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई संदेशा देने वाला होता है, कोई कुछ भी काम के लिए, जो भी झाड़ू पोछा का भी काम, जो भी परमेश्वर तुझे देता है, उसमें से तुम्हारा जिंदगी का मकसद ये है, इस तरह से करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया। मैं ना बार बार देखता हूं कि कितना जरूरी है कि हमारा जीवन का मकसद ढूंढने के लिए और हम अपने आप को तैयार करने के लिए उस मकसद तक पहुंचने के लिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस दुनिया में अगर हम चमकना है तारे की तरह से, तो हमारा जिंदगी का मकसद पहला होना चाहिए कि हम प्रभु की ओर देखें, उसके राज्य को खोजें और उसके धार्मिकता को खोजें। अभी विचार करो, मैं 19 साल का था जब मैंने यीशु को स्वीकारा, और जब मैंने यीशु को स्वीकारा, मैं परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे भाग रहा था। मेरे सब बाजू वाले दोस्त, मेरे पिताजी भी बोलते थे, क्या हो गया तुझे, लोग बुढ़ापे में इस चीज के बारे में सोचते हैं और तू अभी सोच रहे है इसके बारे में। मैंने बोला कि नहीं, अगर हम प्रभु को मानते हैं तो ये सबसे उत्तम चीज रहता है हमारा जिंदगी में, और इसकी वजह से उसके पीछे दौड़ना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत जिंदगी में बहुत सारा लड़कियों के पीछे भागा। क्या मिला मुझे? दिल दुख गया, उसका दिल दुखाया, सब दुखी रहता था, और उनको मेंटेन करने के लिए भी इतना मुश्किल रहता था, पसीना निकलता था उनको मेंटेन करने के लिए। तो कोई समझदार, और उस समय पे जवान था, समझदारी भी नहीं था इसके बारे में। हम अपने जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचते थे, हम सिर्फ अभी के लालच, अभी के ना अपने पूरा करने के लिए उसके बारे में ही सोचते थे, जिंदगी के बारे में नहीं सोचते थे। पर परमेश्वर में जब आया, उसने हमें
जिंदगी का मकसद देखा है, और उस मकसद बहुत ही जरूरी है हमारे दुनिया में। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ब्रिटिश के लोग, युवकों को कोई मकसद नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इसी की वजह से कि उन्होंने परमेश्वर को नाकार किया। जब हमारे बनाने वाले को हम नाकार करेंगे तो मकसद कहां से आएंगे? मकसद आने का चांस ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है, मैं इसके ऊपर ज्यादा समय दे रहा है कि हम अपना मकसद ढूंढना, हमारा मकसद प्रभु में क्या होना चाहिए, और हमें अपने आप को तैयार करने के लिए, उस चीज के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तब जब हम देखते हैं और समझते हैं कि हमारा मकसद क्या है और प्रभु ने हमें क्या मकसद दिया इस दुनिया के अंदर, तब हम समझते हैं। तो परमेश्वर जब देखते हैं तो वो बोलते हैं उसको एक योग्य मददगार की जरूरत है, उसको एक योग्य मददगार की जरूरत है। और परमेश्वर हमें जो जीवन साथी देते हैं, परमेश्वर जब देखते हैं हमारी पर, और जब उनके नजर में आता है कि हमें एक योग्य मददगार की जरूरत है, जैसा उत्पत्ति 2:18 में लिखा है। उत्पत्ति 2:18 तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। ओके, जब हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हैं, तब वो हमें एक योग्य मददगार ढूंढने में या बनाने में शुरुआत हो जाते हैं। और जब हम उस योग्य मददगार, अभी मैं वापस कह रहा है, अभी के दुनिया में आदमी और औरत ऑलरेडी है, तो हम खुद अपना जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए, समझने के लिए जरूरी है, आदमी और औरत। अभी हमारा देश में सोचो, विचार करो इस विषय के ऊपर। हम कई बार औरतों को नीचे देखते हैं, पर अभी परमेश्वर में कोई नीचा नहीं है, कोई नीचा है, हम सब एक है, समान में है ना। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब अपना जिंदगी का मकसद परमेश्वर की ओर ढूंढे और उसके ऊपर चले, उसके ऊपर चले। हमारा जिंदगी का मकसद जब परमेश्वर की ओर से है, तो परमेश्वर हमें एक योग्य मददगार देंगे। लड़का है या लड़की है, योग्य मददगार देंगे वो हमें, जब हमारा मकसद है उसके राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे दौड़ने के लिए। आमीन। और जब उस तरह से हम आते हैं ना, और परमेश्वर हमें उस योग्य मददगार हमें देते हैं, जब परमेश्वर देते हैं, तब हम पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा कर पाते हैं हमारे जीवन में, जैसा यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 1:27 में और 28 में भी। सुनो, उत्पत्ति 1:27 और 28। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा, परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीवन जंतु पर राज करो। ओके, यहाँ पे वापस ना, जब परमेश्वर ने आदम को दिया ये मकसद, और परमेश्वर ने फिर उनको योग्य मददगार दिया, और दोनों साथ में, दोनों मिलके वो ये मकसद पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके काम में एक योग्य मददगार है ना। मैं वापस ना, मैंने बहुत देखा है, मेरे खुद के जिंदगी में आजमाया है। जब हम गलत चीज के पीछे भाग रहा था, कितना दिल को परेशान, दुख, अड़चन, सभी को अड़चन, माँ बाप को अड़चन, क्योंकि पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जो चीज हमारे लिए आगे भविष्य के लिए काम में आने वाली चीज है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और इन फालतू चीजों के पीछे भागते रहता था, जहां पे कोई समझदारी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है कि भविष्य के बारे में। हम अपने कुछ होता है दिल के ऊपर निर्बल रहता था, और जहां पे वो भटका के लेके जाता था, उसके पीछे भागते रहता था। प्यारे भाई और बहनों ना, धीरज रखो अपने आप के ऊपर, कंट्रोल करो अपने आप के ऊपर, और परमेश्वर के जो मार्ग है उसको खोजने की कोशिश करो। तो मैं एक साधारण चीज है,
हमें समझने की जरूरत है, जो साधारण चीज है। तुम्हें एक योग्य साथीदार मिलेंगे, ये हकीकत है। तुम्हें एक योग्य साथीदार मिलेंगे। ये अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। अगर हम प्रभु के राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे दौड़ रहा है तो ऐसा ही योग्य साथीदार मिलेंगे। और अगर आपका इच्छा है नहीं दुनियादारी फालतू चीजों के पीछे, पैसे के पीछे, ऐश आराम के पीछे भागने के लिए, ऐसा ही साथीदार मिलेंगे। और ये वचन में लिखा है, एननायास और सफायरा, उन्होंने ढोंगी करने की कोशिश किया पवित्र आत्मा के साथ, दोनों मिला के ढोंगी करने की कोशिश किया। एहाब और उसके बीवी जेजबेल, वो भी साथ मिला हुआ था परमेश्वर के लोगों को पूरे नाश करवाने के लिए। बहुत तो इसी की वजह से हम लोग ध्यान देना चाहिए ना कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे नहीं दौड़ रहा है तो हमें उसी के हिसाब से साथीदार मिलेंगे, उसी के हिसाब से साथीदार मिलेंगे। तो अगर हम सचमुच तारे की तरह से चमकना है इस अंधकार के दुनिया में, अगर हमको चमकना है तो सबसे उत्तम चीज है कि परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के पीछे हमें खोजने की जरूरत है। हम हर एक जन और मैं बहुत ही ये नालायक लड़का था। मैं सोचा कि मैं कुछ भी चीज की लायक नहीं है, परंतु जब परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, मैंने बोला प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके पीछे दौड़ूंगा, और मैं उसी के हिसाब से रहने की कोशिश किया। और तब परमेश्वर ने इजबेल को मेरे जीवन में डाल दिया। मैं बोला परमेश्वर ये इतने अच्छे लड़की है, मैं उसके लायक नहीं हूं, परमेश्वर ने ऐसा लड़की मत दो मुझे। और परमेश्वर ने बोला वो तुम्हारा योग्य मददगार है, क्योंकि तू मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता के पीछे चल रहा है, दौड़ रहा है। और सचमुच इजबेल इतना मददगार हो गया मुझे धार्मिकता में रखने के लिए और उसके राज्य के पीछे दौड़ने के लिए ना। और मैं विनती करता हूं कि आप उस तरह से जियो, उसकी धार्मिकता को सीखो, तो उसी के हिसाब से मददगार। एक दूसरा कहानी है, एक लड़का था उसी तरह से, वो अच्छा लड़का था, वो ऐसा बुरा लड़का नहीं था, मगर वो बार बार सोचते अभी कौन है वो लड़की के साथ शादी करेंगे, कौन सा लड़की के साथ शादी करेंगे। ये लड़की उसने गया, उसको पटाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे के पास गया नहीं हुआ, तीसरे के पास गया नहीं हुआ, बहुत सारे लड़कियों के पास उसने गया, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड में वो फेड अप हो गया, उसने बोला छोड़ दो परमेश्वर, अभी मैं नहीं पढ़ने वाला किसी के पीछे, मैं तेरे राज्य के पीछे दौड़ने वाला है, तेरे धार्मिकता के पीछे दौड़ने वाला है। अगर तू चाहते मैं शादी करूं तो उस लड़की को भेजो मेरे चरणों में, तो ही हम उसके आगे करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हो गया। कई साल के बाद में जब वो परमेश्वर के राज्य के लिए पीछे दौड़ रहा था और उसने ध्यान ही नहीं दिया उसके पीछे, परमेश्वर ने भेजा एक योग्य मददगार उसके लिए, और उसका शादी हो गया एंड में। तो मैं कह रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, एक तरह से जब हम परमेश्वर के, हाँ आप जवान हैं, हाँ आप युवक हैं, और अगर आपका दिल और मन परमेश्वर के राज्य के पीछे दौड़ेंगे, उसकी धार्मिकता के पीछे दौड़ेंगे, तो परमेश्वर तुम्हें एक मददगार भेजूंगा आपको उस मकसद को पूरा करने के लिए। ये मेरा विश्वास है यीशु के नाम से, आमीन।